कि नौकरी नहीं करनी है कि सर। पुणे जाने के बाद मैं असिस्टेंट लोको पायलट की एग्जाम दे रहा था, दिन भर स्टडी करने का। तो पुणे में का खर्चा भी उस हिसाब से था, 90 रुपये 100 रुपये एक टाइम का खाना। मगर ये बात समझ में आई कि कोई शेयर मार्केट का आपको बस दोस्त नहीं सिखा सकता। 6,000 रुपये क्लास की फीस थी, 6,000 भी भरने के लिए नहीं थे। हार्ड टू हार्ड 3,900। घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी, मगर अब ये था कि साला अब घर पे नहीं मांगना है, जो करना है खुद से करना है। फाइनेंशियल एजुकेशन सीरीज में ये तीसरा एपिसोड है, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज के हमारे गेस्ट है आमिर मनेर सर जी, जो हमारे कॉलेज के सीनियर भी रहे हुए हैं और उनको शेयर मार्केट में अच्छा खासा एक्सपीरियंस दिए। तो सर स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। हेलो। ओके, तो आज हम सर की पूरी की रॉ स्टोरी जानने वाले हैं कि सर ने स्टार्ट कैसे किया था, अभी उनका शेयर मार्केट का पोर्टफोलियो कैसा है, उनका एक्सपीरियंस क्या है। तो सर आपकी जर्नी स्टार्ट कहाँ से और कैसे हुई थी? एक्चुअली प्रसाद, मैं तो लॉ स्टूडेंट हूँ, तुम्हारा सीनियर हुई। राइट। सबसे पहले मैं इंजीनियरिंग कर चुका हूँ। ओके। इंजीनियरिंग करने के बाद मेरा एक मतलब ख्वाब था कि नौकरी नहीं करनी है कि सर। इंजीनियरिंग किस कॉलेज में की थी? इंजीनियरिंग में DY पाटिल कोल्हापुर से किया हूँ, मैकेनिकल में। ओके ओके। देन मैं पुणे गया, क्योंकि यहाँ कराड़ में तो उतना है ही नहीं, मतलब स्कोप नहीं है कि अगर कुछ करना चाहते हो तो 8 या 10 हज़ार की नौकरी, हाँ वो। इससे बगैर कुछ नहीं है। पुणे जाने के बाद मैं असिस्टेंट लोको पायलट की एग्जाम दे रहा था, दिन भर स्टडी करने का। तो पुणे में का खर्चा भी उस हिसाब से था, 90 रुपये 100 रुपये एक टाइम का खाना। कोरोना से पहले, लॉकडाउन से पहले। तो उस टाइम पे मैंने एक दोस्त को देखा मेरे, कि वो कंप्यूटर में लैपटॉप में बैठा हुआ है। अरे 100 रुपये कमा दिए, 200 कमाए, आज का खाना बाहर निकला। मैं सोच रहा हूँ यार, हम लोग तो इतना मतलब दिन भर काम करेंगे, अब 200 या 300 कमाएंगे। ये बंदा सुबह 9:15 से 10 बजे तक कमा लेता है दिन भर का। तो फिर इंटरेस्ट आया कि भाई ये होता क्या है। तो उसने बताया कि यह है स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट है, कैंडल स्टिक पैटर्न है। तो कुछ नहीं समझता था, वो ग्रीन है, रेड है कैंडल, बस। मगर वो रीड वगैरह करने कुछ नहीं आता था। तो उसके पास बैठ बैठ के सीखा। मगर ये बात समझ में आई कि कोई शेयर मार्केट का आपको बस दोस्त नहीं सिखा सकता। जैसे हर चीज में आपको गुरु चाहिए, वैसे शेयर मार्केट में भी आपको गुरु चाहिए। उसमें करना है, मतलब हर चीज में कोई भी चीज है ना, तो आपको वो विथ नॉलेज लेनी है। अगर कल चल के मुझे मानो खेती भी करनी है, तो खेती में भी मुझे नॉलेज चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं उठ लिया, इंजीनियरिंग हूँ, चलो खेत में गया। अब मुझे पता चाहिए कि गन्ना लगाना का है, गन्ने के साथ और कौन सा पीक लेना है। तो ये सब चीज़ों के बारे में नॉलेज चाहिए। तो बिजनेस करो, कुछ भी करो, हर चीज़ में नॉलेज चाहिए। तो पुणे से आने के बाद दिमाग में वही था कि यार मुझे शेयर मार्केट करना है। तब मैंने रास्ते से हाईवे पे जाते जाते देखा कि शेयर मार्केट क्लासेस करते हैं। तो मैं फ़ोन करके उनको बैच कर दिया शेयर मार्केट। मैंने एक्चुअल मेरी जर्नी वहाँ से शुरू हुई, पुणे से, कि लोगों को देख देख के। फिर मैंने क्लास शुरू किया, क्लास लगवाया। उस ये शेख MS करके हमारे एक सर थे, उनके पास 6,000 रुपये क्लास की फीस थी, 6,000 भी भरने के लिए नहीं थे। हार्ड टू हार्ड 3,900 दोस्त से गोल मिल कर करा। घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी, मगर अब ये था कि साला अब घर पे नहीं मांगना है, जो करना है खुद से करना है। ऐसा नहीं कि चलो पापा शेयर मार्केट का क्लास करवाना है, 10,000 रुपये क्लास के फीस दो, 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट दो। आजकल के बच्चे सबसे बड़ी गलती ये करते हैं। राइट राइट। नॉलेज तो लेते नहीं है, मगर सीधा इधर उधर से पैसा उठा के। तो शेयर मार्केट या हो या कोई चीज हो, सबसे पहले आपको लगाते चाहिए, हैं, सीखने से पहले मार्केट में लगा देंगे। मार्केट में लगा देते हैं इस हिसाब से। तो ये यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। एक्चुअल में क्लास किया, फर्स्ट टाइम तो कुछ ही नहीं समझा, क्या है कैंडलस्टिक पैटर्न, क्या है फंडामेंटल एनालिसिस, क्या है तो टेक्निकल एनालिसिस क्या है। ये दोनों चीजें अलग है। फंडामेंटल एनालिसिस अलग है, टेक्निकल एनालिसिस अलग है। ये फंडामेंटल टेक्निकल में क्या आता है सर? फंडामेंटल एनालिसिस में जो डिलीवरी शेयर्स लेते हैं अपन, इक्विटी करते हैं, तो उसका जो बेसिक शेयर है, वो शेयर के फंडामेंटल्स हम लोगों को क्या करने रहते हैं, जानने रहते हैं। एक्चुअल शेयर मतलब क्या है, शेयर आया कहाँ से, हम लोग ट्रेड कर रहे हैं उसे, बाय और सेल कर रहे हैं, मगर उसके पीछे वो आया कहाँ से।
एनएससी में जब लिस्टेड होता है या एनएससी लिस्टेड होने से पहले या एनएससी में लिस्टेड होने के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने के बाद, तो उसमें क्या क्या कंटेंट अपने को देखना है, ये सब जो आता है ये फंडामेंटल एनालिसिस में आता है। और टेक्निकल एनालिसिस में आता है कि कैंडल स्टिक है, उन लोगों ने ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, इंडिकेटर्स देखे रहेंगे, तो ये आता है टेक्निकल एनालिसिस में। तो ये शेयर मार्केट दो चीज़ों में है, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। तो उसमें अलग अलग पार्ट है, इक्विटी है, डेरिवेटिव्स है, कमोडिटी है, करेंसी है। तो ये आपकी चॉइस है। जैसे लॉ है, लॉ में बिजनेस लॉ है, वो अलग अलग है। सिविल प्रैक्टिस करने वाले अलग है, क्रिमिनल प्रैक्टिस करने वाले अलग है, बैंकिंग वाले अलग है, कारपोरेट करने वाले अलग है। तो उस हिसाब से शेयर मार्केट में भी अलग अलग ब्रांचेस है। तो ये अंडर वन रूफ ही होता, एक एक डीमैट अकाउंट के अंडर ही होता ये सब। मगर उसके बारे में आपको जानना चाहिए कि मैं एक्चुअली काय में मैं इंटरेस्ट रखता हूँ, मेरा इंटरेस्ट काय में है इसमें। जैसे कि इक्विटी, मानो इक्विटी है, डिलीवरी है, बोलते हैं सब, जो शेयर्स लेना है लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, ये जो है ये इक्विटी में आता है इस हिसाब से। देन डेरिवेटिव्स में फ्यूचर ऑप्शन। आजकल की जो जनरेशन है ये कुछ नहीं सीखती, सीधा निफ्टी, बैंक निफ्टी। लॉट साइज कम हुए या 25 का 50 का लॉट है, 1000-2000 रुपये इन्वेस्ट किए, क्या आप लोगों को पैसा मिल जाता? 1000-2000 में, 1000-2000 में भी दिन में डबल हो जाते पैसे, 2000 के 2000-4000 भी हो जाते। मगर वो टिकते कितने ये नहीं पता। हाँ, वही हमारा एक पहला पॉडकास्ट भी था, वहाँ पर सौरभ सर थे, वो भी बोले कि आपका पैसा डबल हो सकता है, पर उसके बाद में वो रहेगा कि नहीं रहेगा, ये डबल तो आपको कुछ मिनटों में हो सकता है, मगर अपने को वो टिकाने आना चाहिए। राइट, वो घर जिस लेने जिस हिसाब से वो चढ़ता है उस हिसाब से गिरता भी है। मैं जब स्टॉक मार्केट में आया था तब 10,000 के नीचे स्टॉक एक्सचेंज था। ओके, हाल ही में हाईएस्ट 26,000 का हुआ है। वाह, निफ्टी का 26,000 का हाईएस्ट है, ऑल टाइम हाई 26,000 क्रॉस किया हुआ है। और हम लोग जब मार्केट में आए थे तब 10,000 से नीचे था, वोलेटिलिटी कम थी, मंथली एक्सपायरी थी, लॉट साइज बड़ी थी। अभी ऐसा हुआ है कि वीकली एक्सपायरी है, हर हफ्ते एक्सपायरी, डेरिवेटिव्स के लिए हर हफ्ते एक्सपायरी है, लॉट साइज कम है। मतलब जब पहले एक लॉट लेने के लिए 5,000 10,000 इन्वेस्ट करना पड़ते थे, अभी वही वीकली रहने की वजह से आपको 200 या 300 रुपए में भी आप क्या कर सकते हैं, एक दो लॉट लेके ट्रेड कर सकते हैं। तो 200-300 में आप 2-3 हजार भी कमा सकते हैं। राइट, इतनी वोलेटिलिटी है। ओके। तो सर अभी आपका ट्रेडिंग चल रहा है या फिर इन्वेस्टमेंट आप करते हो? ट्रेडिंग के लिए मैं पहले ट्रेडिंग होता था जब Okay. कॉलेज वगैरह शुरू था। ये जो उस आपकी टाइम पे जर्नी स्टार्ट हुई, आपने कहा कि मैंने क्लास लगाया था, वो कौन से साल में था? 2000? कोविड से पहले 2019, ओके, 18-19 में। स्टार्ट में 18 1-2 साल क्या आप ट्रेडिंग कर रहे थे? शुरू में तो मैंने 3 महीने 6 महीने बस सीखने में स्पेंड किया, ओके, क्योंकि पैसा तो था नहीं। मैं Right. बताया कि 6,000 की क्लास की फीस थी, मैं हार्ड टू हार्ड 3,900 भर पाया था। तो वहां पे एक पहले ये था कि पैसा तो जिंदगी भर कमा लेंगे। तो ये एक बात समझ लो, तुम आने से पहले भी स्टॉक मार्केट था, तुम्हारे बाद भी स्टॉक मार्केट रहेगा। राइट, तो ये कंटिन्यूअस। और सबसे अहम बात है कि ग्रीडी नेचर, तो वो बस तुम्हारे पास है या मेरे पास है ऐसा नहीं, हर किसी के पास है। ग्रीड जो बोलते हैं अपन, हाँ, तुम्बाड़ मूवी देखी रहेगी। इंसान के पास। तो फिर एक आटे का गोला डालना है और एक सिक्का उठाना है। तो अगर तुम 8-10 आटे के गोले डालेंगे तो उधर ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ये तुम्बाड़ मूवी ने हम लोगों को सिखाया हुआ। ग्रीडी नेचर हर किसी के पास है, हर हर ह्यूमन बीइंग में है। जो ह्यूमन बीइंग है उसके पास ग्रीडी नेचर है, मगर उसके ऊपर उसे ओवरकम करना कैसे करना या उसके ऊपर कंट्रोल कैसे करना, ये पूरा पूरा आपके हाथ में है, समझो। मैं और ट्रेड करना भी है तो परसेंटेज में करो। अगर मान लो कि आज के दिनों में अगर तुम एक आधी छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एक किराना माल का भी दुकान डालते हो, किराना और भूसार का डालते हो, तो कम से कम कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा आपको? एक एक 2-3 लाख। 2-3 लाख, ठीक है। 2-3 लाख के अगेंस्ट आप हर महीने कितना एक्सपेक्ट करेंगे? मतलब किराया जाके आपका आना जाना खर्चा वगैरह जाने के बाद आप एक किराना या भूसार की दुकान में से 3 लाख इन्वेस्टमेंट में रिटर्न कितना एक्सपेक्ट करेंगे?
एक 7 से 8 हजार या फिर 10 हजार तक एक्सपेक्ट करते 10,000 तक, राइट। बंदे स्टॉक मार्केट में जब आते हैं, 2 या 3 लाख छोड़ो, 20 या 30 हजार भी नहीं इन्वेस्ट करते, और हर महीने 10,000 से भी ज्यादा की एक्सपेक्टेशन करते हैं। जैसे कि मतलब मैंने 5,000 डाला हुआ है, मुझे 5,000 के 5,000 मिलना चाहिए, 5 के 10 होना चाहिए, डबल होने चाहिए। हैं। तो ये मार्केट में कोई ऐसा सीन नहीं है। अगर ये कुछ ऐसा आपको कुछ कॉल्स आते हैं स्पैम कॉल्स में कि हम लोग आपका पैसा डबल करवा के देते हैं, तो हर कोई वही करता। मेहनत कोई खेत में कोई नहीं जाता, दिन भर स्कूल कॉलेजेस में कोई नहीं जाता, डाल दो स्टॉक मार्केट में पैसा और डबल करवा दो। राइट। तो फिर परसेंटेज रेशियो में काम करना है आपको कभी भी। मतलब अगर करना है, मैं 2-3 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे 20 या 30 हजार भी मिल गए, तो एक 5 से 10% में काम करना है इस हिसाब से। अगर ये रेशियो में जाएंगे आप तो बिल्कुल। और डिलीवरी में सबसे, अगर आप देखेंगे, राकेश झुनझुनवाला है, वॉरेन बफेट है, मतलब जो स्टॉक मार्केट के गॉडफादर बोलते हैं, King, हाँ। ये लोग डेरिवेटिव्स में बड़े नहीं हुए हैं। मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी करके बड़े नहीं हुए हैं, तो ये इक्विटी में बड़े हुए हैं कि स्टॉक्स ले लो और फिर बड़े हो जाओ। हर्षद मेहता ऐसा भी इक्विटी से। इक्विटी से, इक्विटी मतलब स्टॉक में इन्वेस्ट करके, इक्विटी में, डिलीवरी में इन्वेस्ट करके हुए। ओके। तो यंग जनरेशन क्या कर रही है, उधर जा ही नहीं रही। क्विक मनी चाहिए, तो मराठी में बोलते गभाड़ चाहिए, तो इतना डाल के इतना सारा लेना चाहिए। राइट। तो थोड़ा सा ये हर बंदे का व्यूज है आजकल। पहले डीमैट ऑफलाइन होते थे, बेंगलोर ऑफिस भेजना पड़ता, जिधर हेड ऑफिस रहने का उधर भेजना पड़ता था डॉक्यूमेंट्स। एक डीमैट अकाउंट बनने में मिनिमम 15 दिन से 1 महीना लगता था, 15 दिन तो लग जाते थे। अब ऐसा है, मैं अगर आपका डीमैट अकाउंट ओपन करने लगूंगा तो एक 10 मिनट की प्रोसेस है, शाम तक तो आपको मतलब तुरंत 15 मिनट में आपका आईडी एक्टिवेट हो जाता। इतना फास्ट हुआ है ऑनलाइन की वजह से। राइट। उसके वजह से क्विक, बंदों को हर चीज क्विक चाहिए, ये हुआ है। तो सर अभी आपने जिक्र किया इक्विटी का, तो ये कैसे काम करता है और आप कैसे करते हो, जरा बताइए। इक्विटी में, हाँ, आप तब से पूछे थे कि आप कई में करते हैं, तो शुरू में मुझे ट्रेडिंग के लिए मतलब बाय और सेलिंग ना, डेरिवेटिव्स के लिए मुझे टाइम मिलता था। डेरिवेटिव्स करने के लिए आपको 6 घंटे, 9:15 से लेकर 3:30 तक आपको स्क्रीन के सामने बैठे रहना चाहिए। डेरिवेटिव के लिए। डेरिवेटिव्स मतलब स्टॉक, आप जो भी करना है, आप कमोडिटी करो या करेंसी करो, आपको स्क्रीन के सामने, टेक्निकल कैंडल के सामने आपको बैठना है, ऑब्जर्व करना है, मूवमेंट कैप्चर करनी है, और एंट्री और एग्जिट ठहराना हो है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना है कि अगर ये कैंडल है, इसका सपोर्ट कहाँ तक है, रेजिस्टेंस कहाँ तक है, तो ये कितने टाइम काम करेगा, टाइम फ्रेम है। मार्केट में भी उसके 3 जोन रहते, फर्स्ट जोन, सेकंड जोन, थर्ड जोन। तो फर्स्ट इसमें वोलेटिलिटी रहती, सेकंड जोन में थोड़ा सा शांत रहता, और एंड में वापस वोलेटिलिटी बढ़ जाती। फर्स्ट जब स्टार्ट होता है मार्केट 9:30 से 11 बजे तक, 11 से 1-1:30 बजे तक थोड़ा सा स्लो डाउन रहेगा, फिर 2 से 3:30 बजे तक का, 2:45 से 3:30 बजे तक का वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये सब मूवमेंट कैप्चर करने के लिए आपको 6 घंटा स्क्रीन के सामने, ऐसा नहीं कि जाते जाते मैं लेक्चर कर रहा हूँ, सामने पढ़ा रहे हैं और मैं कॉल एंड टिप्स, ये तो बहुत आम हो गया अभी, नॉर्मल एकदम। सिग्नल्स देना। नहीं, ये मतलब कॉल एंड टिप्स, मतलब कोई है बंदा टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप चैनल पे, वो बोल रहा है कि ये बाय कर लो, ये सेल कर लो। भाई क्यों करना है? बाय करना है तो क्यों करना है, सेल करना है तो कौन से लेवल पे करना है, एंट्री कहाँ करना है और एग्जिट क्या करना है, इसके बारे में कुछ नहीं पता। कॉल एंड टिप्स हम लोगों का है, रेडीमेड मिल रहा है ना, मुझे मेहनत करने की जरूरत है क्या? नहीं, रेडीमेड मिल रहा है। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, कॉल टिप्स पे आराम से डिपेंड रह रहा हूँ। ये कॉल एंड टिप्स देने वाले बहुत है। एक्चुअली सेबी इसके ऊपर वॉच जो रहता है, सेबी का, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है अभी कि कॉल एंड टिप्स रहेगा या बाकी व्हाटएवर, ये सब जो फ्रॉडुलेंट चल रहा है इसके अगेंस्ट काफी स्ट्रिक्ट एक्शंस ले रहे हैं। कम है मगर फिर भी ऐसा कुछ है, फिशर्स है लोग कि टेलीग्राम से वगैरह, और उसमें फंस जाते हैं बंदे। बहुत सारे लोग फंस भी रहे हैं, और कोच आए कि आप इन्वेस्ट करो और हम आपको बताएंगे कि 10x 100x आप कैसे कर सकते हो। मतलब ऐसे फंसाने का काम चल रहा है अभी। हाँ, तो सबसे पहले अगर किसका ऐसा फोन आता है तो भाई उसे ही पूछ लो कि आप, भाई तुम्हारी कितनी इन्वेस्टमेंट है,
तो बोलेगा 1 लाख है, 10 लाख है, मिनिमम 1 लाख बोलो, तो आप महीने में अगर दुगना दोगे तो वो पैसा आप खुद इन्वेस्ट करो, आप खुद दुगना करो, मुझे बड़ा क्यों हाँ। कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये है कि हम लोग जो सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ पे आपको बड़ा करने के लिए कोई नहीं बैठा हुआ। खुद को आए बड़ा हुए करना। रेडीमेड आपको बड़ा कर दिया, अरे प्रसाद 1 लाख रुपए है क्या तुम्हारे पास, चलो 12 लाख कर देता अगले साल तक, महीने में 1 लाख का 1 लाख महीने में, अगले साल कितना होगा, 1 लाख कैपिटल एज इट इज, 12 लाख रुपए तुम्हारा प्रॉफिट। ऐसा होता तो तुम भी ये सब मेहनत नहीं करते थे। राइट। तो ये सब अवॉइड करना है, कॉल एंड टिप्स अवॉइड करना है, जितना हो सके सीख सके, खुद से सीख के, भले कम पैसे मिले, भले कम मिले, अगर एक आधा मजदूर दिन भर काम करके 400 या 500 हाजिरी मिलाता है, तो आपको छाव के नीचे बैठ के, कंप्यूटर टेबल फैन के नीचे बैठ के, अगर आप 6 घंटे में 200 या 300, अगर 2000 या 5000 भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, मिनिमम 5000 पकड़ लो, तो आपको 100 रुपए से 500 रुपए आपको दिन भर में आसानी से मिल जाते हैं। 6 घंटे बैठना है, मगर उसमें पेशेंस चाहिए सबसे पहली बात, और ग्रीडी नेचर नहीं होना है। और आज का मेरा टारगेट पूरा होके खत्म, बस मैंने देखना नहीं है उधर। ओके, नहीं तो ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। ओवर ट्रेडिंग बहुत लोगों की होती है, बहुत लोग, क्योंकि अभी एक एंट्री में से निकल लिए 1000 रुपए, जो मान लो कि प्रॉफिट निकाल लिया, वापस उसी में एंट्री करना, फिर वापस 2000 रुपए निकाला, फिर और एक बार एंट्री करना, कमाए हुए 3000 भी जाके और 5000 रुपए लॉस। तो तो एक vicious कमाना cycle भी है। है तो फिर लिमिटेड कमाओ, क्योंकि जितना आपका प्रॉफिट रेशो कम रहेगा, उतना लॉस रेशो कम रहेगा। कि अगर मेरा प्रॉफिट रेशो मान लो कि 500 रुपए है, मैं 500 रुपए तक प्रॉफिट लेता हूँ और मैं खत्म, मेरे 5000 इन्वेस्टमेंट है, मैं 500 रुपए दिन में कमा लेता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, एग्जिट कर लेता हूँ। तो मेरा प्रॉफिट रेशो कम है तो मेरा लॉस रेशो भी कम रहेगा। अगर मैं 500 रुपए कमा रहा हूँ तो मैं लॉस भी 500 रुपए करूंगा। अगर मैं 5000 कमा रहा हूँ दिन में, तो मैं 5000 लॉस होने तक रुकूंगा। क्यों? तो मैं 5000 तो कमा ही लेता हूँ ना रोज, तो 5000 लॉस के लिए रुकना क्या क्या बुरी बात है। तो फिर वो नीचे नीचे नीचे, तो आप क्या होते, इमोशंस में, मार्केट आपके इमोशंस पे नहीं चलता, मार्केट उसके चाल में चलता है, आपको उसकी चाल पकड़नी है और उसके ताल में आपको आगे जाना है। ओके, मतलब मार्केट की ताल में ताल मिलाना है। एग्जैक्टली कभी कभी हम लोगों को एक वीक एक भी ट्रेड नहीं मिलता था, ओके। इतना साइडवेज मार्केट रहता था, 8 दिन 10 दिन 15 दिन, तब उतनी वोलेटिलिटी नहीं थी। अब बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है, लोग अवेयर हो गए हैं। फिर भी अवेयर बोले तो मैक्स टू मैक्स अभी ऑल ओवर इंडिया में बस 5% लोग जो है उनके डीमैट अकाउंट रहेंगे, 5%। बस 5%। तो इतनी वोलेटिलिटी है। वॉलेटिलिटी। अमेरिका वगैरह कम, वहाँ पे ऐसा है कि हर कोई ट्रेडिंग करता, मतलब ऑलमोस्ट 80 या 90 to 90 95%। 90 to 95% बंदे ट्रेडिंग करते हैं। राइट। उनका मार्केट भी मैक्स टू मैक्स चलता, 6 घंटे का नहीं रहता, मॉर्निंग टू इवनिंग तक सब। तो सर एक मेरा भी एक फ्रेंड था, उसका भी पॉडकास्ट हुआ था, तो वो भी इक्विटी में कर रहा था। तो इक्विटी में अगर कोई बिगिनर है और वो ट्रेडिंग नहीं करना चाहता है, डेरिवेटिव्स में शॉर्ट टर्म नहीं रहना चाहता, और वो इक्विटी में करना चाहता है, तो वो कौन से स्टॉक सिलेक्ट कर सकता है? फिर जो पेनी स्टॉक्स होते हैं, किस में वो इक्विटी, एज इक्विटी कहाँ पर इन्वेस्ट वो करे? सर सबसे पहले पेनी स्टॉक जो है, कि अगर आपने कुछ हर्षद मेहता का स्कैम वगैरह देखा रहेगा, या फिर ऐसे कुछ वेब सीरीज देखे रहेंगे, कुछ कंपनियां ऐसा है जो होती तो है नहीं मगर लिस्टेड किए होती है। ओके। 1 रुपया 1.5 रुपए का स्टॉक है, हाँ, राइट। काफी लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि अगर 1-1.5 रुपए से अगर वो 3 रुपए गया तो आपको दुगना प्रॉफिट होगा। हाँ। मगर वो नहीं गया तो बिल्कुल नहीं। तो मैं आपको स्ट्रिक्टली बोलूंगा कि पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट मत ही करो। और जो भी नॉलेज लेना है, आपको पूरे एनएससी की वेबसाइट है, एनएससी इंडिया, बस गूगल पे भी आप सर्च करेंगे तो आपको पूरा वो इन डिटेल्स पूरा मिल जाता है। आईपीओ में इन्वेस्ट करो, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग रहता, एखादी कंपनी मार्केट में सेकेंडरी मार्केट में आने से पहले प्राइमरी मार्केट में रहते, तो आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करो। आईपीओ के लिए चित्तौड़गढ़.com करके है, तो इस हिसाब से ऐसे काफ़ी वेबसाइट है, मगर एक मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, चित्तौड़गढ़ है, उसमें आईपीओ डैशबोर्ड है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते पूरा कि अगर एक आधा आईपीओ आ रहा है तो उसका ओवरऑल
बैलेंस शीट रहती 5 साल की। तो 5 साल में कितना प्रॉफिट है, कितना ट्रैक लॉस रिकॉर्ड है, पूरा। पूरा टैक्सेस कितना हुआ, ये सब चीज़ों के बारे में आपको मिल जाता है। तो फिर आईपीओ में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छी बात है, ओके। क्योंकि मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपकी 15,000 रहती है, मैक्स टू मैक्सिमम 2 लाख रुपए। ओके। आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं आईपीओ में। आईपीओ में अगर ये हुआ प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट में से जब सेकेंडरी में आता तब सेकेंडरी में भी कर सकते हैं, मगर फंडामेंटल एनालिसिस पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। खुद से सीखो, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, या फिर प्रॉपर क्लास लगाओ और नॉलेज वाले बंदों के पास से सीख लो, बस सीख के इन्वेस्ट करो। ओके। तो यहाँ पर एक चीज़ आती है सर कि हर एक के पास पैसे नहीं होते क्लास करने के लिए, तो क्या वो यूट्यूब से नॉलेज ले सकता है, सिर्फ यूट्यूब से? ले सकता है, ले सकता है, कुछ बहुत बढ़िया चैनल्स है अच्छे जैसे आप से। रिकमेंड करो। इन्वेस्टोबुल करके, मतलब पुराना उसका नाम था जानो और सीखो। ओके। जानो और सीखो करके एक चैनल था, तो अभी उसका नाम इन्वेस्टोबुल ये है। हाँ। तो उसमें अलग अलग है, फंडामेंटल के कंप्लीट वीडियो सीरीज अलग है, टेक्निकल के अलग है, कमोडिटीज के अलग है। हाँ। तो यूट्यूब पे से भी सीख सकता, मगर फिर बाद में एट द एंड ऑफ डे वही होता कि कोई चीज़ अगर आपको फ्री मिल गई तो उसकी कदर नहीं रहती। अगर आप प्रॉपर करना भी चाहते हैं तो बस यूट्यूब से भी या खुद से पढ़ के तो सीख सकते हैं, कोई दिक्कत राइट राइट। नहीं, ये भी है कि फ्री की कदर किसको नहीं होती कि जिसके पास पैसा है, पर अगर पैसा है। जिसको करना ही है वो जैसे फ्री में बहुत कर, सीरियसली कर कर सकता है। सकता कर सकता कर सकता सीरियसनेस और सबसे एक बार इसमें एंटर हो गया, मतलब एक बार मालूम हुआ, जैसे कि ये गार्डन है, एक बार गार्डन में आप लोग एंटर हो गए तो ये अलग अलग इसके पोर्शन बने हुए, तो वहां से आपको यहाँ तक का नहीं दिखेगा, या रास्ते से आपको अंदर का क्या चल रहा है ये नहीं दिखेगा। तो इसलिए क्या है, आपको मेन गेट से अंदर एंटर करना है। अंदर आने के बाद 3 4 5 रास्ते अलग अलग है, तो आप शुरू करेंगे आपको अलग अलग रास्ते मिल जाएंगे। ओके। उसके बाद में आप ये खुद कर सकते हैं। अगर पैसिव इनकम चाहिए आपको कि, तो फिर आप, मैं और एक आपको रिकमेंड करूंगा हाँ। कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में अभी काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्योंकि क्या है भाई, मेरे पास पैसा है मगर टाइम नहीं है, हाँ। तो फिर क्या करो, एसआईपी करो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो। तो कुछ फ्रेंचाइजी है जो फ्री में भी मिलती है, कुछ फ्रेंचाइजी के लिए डिपॉजिट भरना पड़ता, तो आप वो भी, आपका पैसिव इनकम शुरू हो जाएगा। एज अ ब्रोकर करके काम करो, एज अ ब्रोकर करके। मतलब क्या करना उसमें? समझो मान लो कि अभी एंजल ब्रोकिंग है, हाँ। एंजल ब्रोकिंग की फ्रेंचाइजी ले लो, ओके। उसमें डीमैट अकाउंट निकाल लो। जैसे डीमैट पहले तो वो जो रेफरेंस वाला नहीं बता रहा मैं, एज अ ऑथराइज पार्टनर, मार्केटिंग हाँ हाँ। पार्टनर, इसके लिए बता रहा हूँ। रेफरल वाला पॉइंट नहीं, वो रेफर रेफर करके कर, अर्न होते थे 100 रेफर, 150 हाँ, रुपए। वो वैसा वाला नहीं। तो इसमें क्या है कि आप फ्रेंचाइजी ले लो, एंजल वन है, अपस्टॉक्स है, मतलब जीरोदा है, मतलब ये ऐसे अलग अलग कंपनियां हैं। तो इनके फ्रेंचाइजी लो, आपको ये प्लेटफॉर्म देते हैं, तो वो उसके अंदर आपको डिमैट है, म्यूचुअल फंड है, एसआईपी है, इंश्योरेंस है, ये सब चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, अंडर वन रूफ कर सकते हैं, और उसके अगेंस्ट आपको ब्रोकरेज परसेंटेज में मिल सकता है इस हिसाब से। तो सर नेक्स्ट ये चीज़ थी कि आप अभी कौन सी इक्विटी में इन्वेस्ट किए हुए हो? कौन से इक्विटी, मतलब इक्विटी, स्टॉक्स बोल रहे हाँ हैं? स्टॉक। स्टॉक्स तो मैं पेनी स्टॉक्स तो कभी नहीं लेता। हाँ। जो एवरेज स्टॉक्स है, जो ब्रांडेड है, एफएमसीजी है, जो चीजें हम लोग डेली यूज करते हैं, ओके। जैसे टाटा है। अभी हाल ही में अपन देखे कि रतन टाटा का जिनका निधन हुआ ये होने के 9 बाद तारीख को। काफी कंपनियों के शेयर्स वगैरह अपने को दिखे। तो ये टाटा है, रिलायंस है, अदानी है। अदानी में भी अलग अलग है, रिलायंस के भी अलग अलग, रिलायंस पावर अलग है। राइट। इस हिसाब से अदानी में अदानी पावर है, या फिर अदानी, एंटरटेन स्टील वगैरह, स्टील है। सीमेंट, ये सारी चीज़। तो जिन चीज़ों में हम लोग डेली अपने इन्फ्लुएंस में है, वो चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करो। हिंदुस्तान यूनिलीवर है, हाँ। जैसे कि आप अगर घर में आप कोई भी साबुन से लेकर हर चीज़ में देख, नीचे रहेंगे वो भले हार्पिक रहेगा मगर नीचे रहेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर। या। तो ये डीमार्ट है, हाँ हाँ। रबर फैक्ट्रीज है, मद्रास रबर फैक्ट्री, एमआरएफ टायर है। शेयर थोड़े महंगे हैं मगर जो जो भी डेली आपने यूज। बताया हाँ, उसमें आपने इन्वेस्ट किया हुआ है? मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, भारतीय एयरटेल में इन्वेस्ट किया हुआ है, मतलब जो अपन सिम कार्ड यूज करते हैं एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, ओके। ये इसमें
जे जिन चीजों का अपना हर दिन का परिचय है उसी चीज में इन्वेस्टमेंट करो। ओके ओके। कोई ऐसे अलग से कंपनी कोई बता रहा है ये अच्छी कंपनी वो अच्छी कंपनी, ऐसा नहीं। और इक्विटी का एक प्लस पॉइंट रहता, आप हमेशा प्रॉफिट में रहता। बोलेंगे कैसे? समझो मान लो कि 100 रुपए का स्टॉक है, 100 रुपए का 110 रुपए पे गया, आपको 10% प्रॉफिट हो गया। मान लो 20 रुपए लॉस हो गया, 80 रुपए पे आया, अब आपको 20% नुकसान। लॉस। मगर 20% कब लॉस? जब आपने 80 पे बेचा तो लॉस। आपने हाँ। बेचा ही नहीं है। नहीं बेचा। अब क्या करना है? आपके पास ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हैं, आप उसे एवरेज कर सकते हैं। अगर 100 का स्टॉक 80 पे आया और आपने 80 पे एवरेज किए, अब 100 का एक स्टॉक है, 80 पे एक है, 180 हो गया डिवाइडेड बाई 2, मतलब 90 का एवरेज हो गया। अब वो स्टॉक वापस 90 गया, 100 पे गया, तो आपको क्या होगा? 90 का 10 वापस 10 रुपए वो प्रॉफिट मिलेगा। दूसरी बात है, इक्विटी में सबसे प्लस पॉइंट आपको यह है कि मान लो अपन इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, बराबर है? हार्ड इन्वेस्टमेंट और सॉफ्ट इन्वेस्टमेंट। हार्ड इन्वेस्टमेंट में जमीन सोना है, सॉफ्ट इन्वेस्टमेंट में SIP है, बॉन्ड है गवर्नमेंट के, इस हिसाब से कल चल के अगर मुझे कुछ पैसों की जरूरत पड़ी तो यही सोना क्या कर सकता, मैं जाके बैंक में रखवा सकता और उसके अगेंस्ट गोल्ड लोन करके वो क्या कर सकता, मेरी नड निकाल सकता, जो भी मेरा प्रॉब्लम्स है वो मैं निकाल सकता हूँ। तो सेम इक्विटी में भी वही है। अगर चलो मान लो आपने 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की, कल आपको कुछ पैसे लगते भी है तो आपको उसके अगेंस्ट आप वो शेयर्स प्लेज करके उसके अगेंस्ट ही आप क्या कर सकते हैं, आप पैसे उठा सकते हैं। ये लोगों को पता ही नहीं है। उन लोगों को लगता है कि यार समझो मेरे पास 1 लाख रुपए है, समझो मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, कल चल के मानो मुझे पैसों की जरूरत पड़ी, 1 लाख रुपए की पैसों की जरूरत पड़ी, तो फिर मैं कहाँ से उठाऊं? मेरा तो पैसा है, पड़ा हुआ है, कहाँ पे? डीमैट में पड़ा हुआ है। तो आपको 100% तो पैसा नहीं मिलेगा, 70 या 80% तक आपको क्या होगा, उस पर तारण जो बोलते हैं अपन, प्लेज कर सकते हैं। जैसा बैंक में जाके अपन सोना प्लेज करते हैं और उसके अगेंस्ट गोल्ड लोन लेते हैं, या फिर किसी भी चीज तारण रखते हैं, घर हो, जमीन हो, जायदाद हो, ये चीज तारण रख के अपन क्या करते हैं, तो उसमें उसके अगेंस्ट लोन लेते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज है आपको कि आपके शेयर के अगेंस्ट आप क्या कर सकते हैं, पैसे उठा सकते हैं, प्लेज कर सकते हैं। ये बैंक में कर सकते हैं हम? बैंक में शेयर्स रख करके? बैंक में एज इट इज डीमैट में ही, जो आपका डीमैट अकाउंट जहाँ पे है उधर ही कर सकते हैं। ओके ओके, मतलब शेयर के अगेंस्ट पैसा मिल सकता ये इक्विटी में ही होता है क्या सिर्फ? ये इक्विटी में होता है। ओके ओके। इक्विटी में तो सर क्योंकि आपके हार्ड पूरा कैश आपका फंड लगाया हुआ रहता है ना। हाँ, तो सर यहाँ पर उनका पोर्टफोलियो भी दिखाने वाले एज अ प्रूफ, तो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर वीडियो या फिर इमेज लगा दूंगा, तो वहां पर आप देख लेना, या फिर मैं पोस्ट में भी अपलोड ये कर दूंगा। तो सर लोगों का ज्यादातर ये इंटरेस्ट होता है कि इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्ट हो या फिर म्यूचुअल फंड में, मतलब आपके हिसाब से बेहतर क्या है, इक्विटी? अगर आपके पास टाइम नहीं है, पैसा है, हाँ, तो आप म्यूचुअल फंड SIP में क्या करो, इन्वेस्ट करो। अगर आपके पास है, पैसा है, और अगर आपके पास पैसा है और टाइम भी है, तो आप इक्विटी में इन्वेस्ट करो। आपको नॉलेज लेने के लिए भी टाइम है। आपकी IT में जॉब का है, 1-1.5 लाख रुपए पेमेंट है, मगर टाइम नहीं है, राइट। तो SIP में एक म्यूचुअल फंड में भी आपका एक फंड मैनेजर रहता है, वो आपका फंड मैनेज करता रहता, बस यही सीन है। पैसा तो स्टॉक में ही जाता, स्टॉक में ही जाता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्सपर्ट चॉइस है म्यूचुअल फंड, और मतलब वहां पर एक्सपर्ट है जिनको 30 साल का एक्सपीरियंस है। एग्जैक्टली। यहाँ पर आप खुद एंटर कर रहे हो, स्टॉक चूज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके इक्विटी चूजिंग में और उनके स्टॉक चूजिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो थोड़े एज में आगे निकल जाएंगे। तो ऐसा तो है नहीं। ऐसा एक्सपर्ट खुद का पैसा खुद ज्यादा अच्छे से इन्वेस्ट करेगा बंदा। आपका पैसा अगर आप मुझे देंगे तो मैं आपको दे रहा हूँ, मैं 12 या 13% आपको रिटर्न दे रहा हूँ। अगर वही आपका पैसा है तो आप क्या करेंगे, पूरा जी जान लगाएंगे और वहां पे 25 से 50 या 100% तक रिटर्न आप ईयर में भी लेने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा मिलता भी है। और उसके लिए स्टडी करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी, और उसके लिए उसको टाइम नहीं है। तो इक्विटी के लिए आप दिन भर भी नहीं, रात में भी स्टडी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप मार्केट चालू है, मार्केट आवर में ही पढ़ाई करना है।
मार्केट आवर में आप बस स्टॉक का फ्लक्चुएशन देख रहेंगे चलेगा। तो अगर रात में अगर आपको टाइम है तो किसी भी चीज़ को आपको टाइम देना ही पड़ेगा। पैसा कमाना है तो फिर टाइम देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई तो मेरे लिए पढ़ाई कर रहा तो उसका परसेंटेज वो ले भी लेगा, आपको जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। तो सर कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो हम शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं, मतलब कौन से ऐसी कैटेगरी के स्टॉक, उसके बाद में उस पर स्टडी करके हम इक्विटी एज अ उसको चूज कर सकते हैं? ये आपकी पर्सनल चॉइस रहेगी। नहीं, वो शॉर्ट लिस्ट करने के लिए क्यों, क्योंकि टेक या फिर फाइनेंस के स्टॉक्स बहुत ज्यादा 5,500 कंपनियां हैं। हाँ 5,500 कंपनियों में से आपको गिने चुने स्टॉक रखना है। तो मैं बोलूँगा आपको कि आपका पोर्टफोलियो में लिस्ट ज़्यादा बढ़ाने से क्वांटिटी बढ़ाएंगे। जैसा मतलब आपको अपने 100 शेयर लिए हुए, अलग अलग कंपनी के 100 शेयर लिए हुए और 5 या 10 शेयर लिए हुए, उसके बगैर 5 या 10 कंपनी सिलेक्ट करो और क्वांटिटी बढ़ाओ। ओके। तो वही बोला कि एफएमसीजी है डेली यूज एफएमसीजी में, का लॉन्ग फॉर्म क्या सर? जो अपन डेली यूज करते हैं। ओके, मतलब जो ग्रोसरी हुआ, ये सब डेली फूड्स, yes, जो कुछ भी होता है वो एफएमसीजी। और क्या सर? और फार्मा कंपनी है, फार्मा, ऑटोमोबाइल कंपनीज Right. है, बैंकिंग है, ओके। तो हाउसिंग फाइनेंस है, हाँ। फाइनेंस कंपनियां हैं। तो फिर ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका जो जिस चीज में आपको नॉलेज है, जिस चीज में आप पढ़ाई कर रहे हैं उसी में इन्वेस्ट करो, बेटर रहेगा। कुछ बंदे हार्डवेयर का दुकान है वो बस स्टील और सीमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, बाकी किधर में, क्योंकि उन लोगों को पता है डेली का फ्लक्चुएशन क्या है स्टील का, तो बस वो ही करते हैं। अगर मैं बैंकिंग में किधर जॉब कर रहा हूँ तो मुझे बस बैंकिंग में इंटरेस्ट है, तो Right. मैं बाकी फूड कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे नॉलेज ही नहीं है। वही तो सर, मैं एक और पूछना चाहूंगा, इक्विटी में आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हुआ? मैक्सिमम मैक्सिमम परसेंटेज में बताऊंगा तो मैं 200% तक लिया हूँ हाईएस्ट। 200%? 200% तक। ओके। अगर मैं किसी बैंक में एफडी करता हूँ तो मुझे 5 या 7% मिलते हैं। एसआईपी या म्यूचुअल फंड करता हूँ तो 13 से 15% मिलते हैं। और खुद ही इक्विटी में इन्वेस्ट करूंगा तो मेरा टारगेट 5 से 25% का पर एनम रहता। ओके। पर एनम 5% से 25% तक, उससे ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। तो फिर अगर मेरा टारगेट पूरा होता है तो मैं स्विच कर लेता हूँ और कम स्टॉक कम कीमत वाले कंपनियों में इन्वेस्ट करता हूँ। तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट 200% का है। मतलब ये कितने साल में है 200%? विद इन 1 ईयर। विद इन 1 ईयर 200? विद इन 1 ईयर। अरे बाप रे। विद इन 1 ईयर, सर के लिए एक लाइक होना तो मांगता है 200% की ग्रोथ, मतलब सर, मगर ये उसमें फिर वही है कि आप ये 5,500 प्लस कंपनियां हैं, उसमें से गिने चुने 5-10 कंपनियां अगर सिलेक्ट करना है आपको तो फिर कैसे करना है। तो सर मनी कंट्रोल ऐप है, मनी कंट्रोल में भी आपको A to Z तक पूरे आपको स्टॉक की कंपनियां मिल सकती है। तो हमारे ऑडियंस के लिए क्या आप अपनी कंपनियां बता सकते हो कि जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है? अभी फिलहाल है एक दो चार ही बता दो। आइडिया वोडाफोन है, शारदा क्रॉप है, ओके। शुगर इंडस्ट्रीज में है, फार्मा कंपनी में है, फार्मा की कौन सी कंपनी? सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डी है, ओके। इस हिसाब से। तो ये मेरा 5 से 25% टारगेट अचीव हुआ, एग्जिट कर लो, फिर वो भले आगे कितना ही बढ़े। ओके। तो वापस री एंट्री कब करना है मैं खुद डिसाइड कर लेता हूँ। टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना था आपका? शुरू में मैं तो कुछ भी नहीं था इन्वेस्टमेंट, हाँ। तो क्लासेस करके थोड़ा सा 5,000 10,000 में से शुरू करके थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, फिर उसे डाइवर्सिफाइड किया पैसिव इनकम में, एक्टिव इनकम में, डेली ट्रेडिंग में और डिलीवरी में। ऐसा अलग अलग 4 रेंज बनाया कि अगर इनकम मेरे जो आता भी है तो 3 या 4 जगह से आए। हाँ, मल्टीपल सोर्स ऑफ मल्टी सोर्स, मगर स्टॉक में ही। ओके। इस हिसाब से फ्रेंचाइजीज लिए, फ्रेंचाइजीज में से आता था, खुद के क्लासेस थे, क्लासेस में से होता था अपना इनकम, खुद ट्रेडिंग भी करता था और डिलीवरी में ट्रेडिंग में से आया हुआ पैसा। अभी इन्वेस्टेड कितना है इन्वेस्टमेंट अब पिछले साल या फिर उससे पिछले? अभी हाल ही में 3 से 5 लाख तक है इन्वेस्टमेंट। 5 लाख तक? क्योंकि एक लास्ट ईयर में या 2 साल पहले थोड़ा खर्चा हुआ, तो घर का खर्चा, ये गाड़ी। 200% हुआ, उसके पहले कितना था इन्वेस्टेड? ओवरऑल मैं 2 या 2.5 साल में, मतलब मैंने लॉ को फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, हाँ। तब से लेकर लास्ट ईयर तक मेरा
50 to 60 लाख का मेरा प्रॉफिट है टोटल ओवरऑल। मतलब इन्वेस्टेड 1-2 लाख ही होंगे आई थिंक स्टार्ट। तो ये बढ़ते गया धीरे धीरे धीरे। हाँ। एक ओवरऑल में बोला रहा 2.5 साल में 50 to 60 तक का 50 इन्वेस्टमेंट lakhs। किया और ये सब सर ने प्रॉफिट स्क्रैच लिया। से, हाँ स्क्रैच से करके, और इक्विटी में ही ज्यादा सर ने पैसा कमाया है। तो यार और ये तो शॉर्ट बहुत टर्म गोल पूरे inspiring चीज है। पूरे पूरे किए राइट। लाइफ के 26 ईयर में। शॉप मतलब बंदा एक बार घर बनता है, हाँ। एक बार 4 व्हीलर लेता है, हाँ जो भी है। हाँ, बताइए तो ना life गाड़ी में- कौन सी ली? गाड़ी तो 2-3 ली। सबसे पहले हाँ। मतलब जर्नी जब स्टार्ट हुई थी, मैं आपको बोला राइट। तो मेरे पास गाड़ी नहीं थी। हाँ। तो मैं ये इसी पीडी पटेल उद्यान के पास मुझे एक दोस्त छोड़ता था। ओके। और यहाँ से चलते कोल्हापुर नाके से सोसाइटी का खरीदी बिक्री का पेट्रोल पंप है, वहां तक मैं चलते जाता था। बनियान बिक के शर्ट बिकता था। उस टाइम पे दिमाग में था कि साला अपनी खुद की गाड़ी होगी। Right. कोविड में थोड़ा पैसा आया। कोविड के टाइम पे मैं बोला चलो अभी यूनिकॉर्न ले लेते हैं। उस टाइम पे कुछ तो 1 लाख तक उसकी प्राइसिंग थी। 80,000 या 90,000 तक की थी लॉकडाउन से पहले की यूनिकॉर्न की। तो फिर कुछ तो मेरे पास 60,000 रुपए बचे हुए थे, पड़े हुए थे। फिर मैं बोला कि चलो गाड़ी ले लेता हूँ, अभी 60,000 तो है और एक 30-40,000 लोन कर देता हूँ। तो मैं आपको पहले भी बोला कि आपको गुरु अच्छा मिलना चाहिए। हाँ। तो मेरे गुरु तो मेरे फादर है। उन्होंने बोले कि भैया तू 60,000 रुपये अभी कैश है, फिर 30-40,000 रुपये फाइनेंस करेगा या कर्जा निकालेगा, और फिर क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा, मतलब गाड़ी लेगा। तो इससे अच्छा काम है। अभी जरूरत क्या है, तू चलते जाता है, तो गाड़ी चाहिए, कोई भी सेकंड हैंड गाड़ी चल सकती है तुझे। हाँ। तो मैंने एक एक्सेस ले ली 30,000 में, ओके। और 34,000 में लैपटॉप लिया। ओके। लेने के बाद 60-65,000 एक महीने में इन्वेस्ट मतलब खर्चा हुआ। नेक्स्ट मंथ में कोविड, फरवरी 2019 में राइट। कोविड शुरू हुआ। 3 महीने तो गाड़ी धूल खाते पड़ी, मगर लैपटॉप हर महीने 30,000 कमा के दे रहा। सर इंस्पायरिंग है, ये बहुत इंस्पायरिंग चीज थी। तो फिर अगर उस टाइम पे मैं 60,000 मेरे पूरे खर्चे करके और 30 या 40,000 लोन करता और गाड़ी लेता, तो 3 महीने गाड़ी तो ऐसी धूल खाती थी, मगर मैं भी धूल खाते बैठता था। राइट। तो फिर ये पैसा आता है तो वो इन्वेस्ट कहाँ करना है या उसे खर्चा कैसा करना है। पैसे कमाने के लिए जैसे अक्ल लगती, तो वैसे पैसे खर्च करने के लिए भी अक्ल चाहिए। राइट। देन Smart फिर मैंने investment। गाड़ी ली, स्विफ्ट डिजायर लिए, BS6 में यूनिकॉर्न लिए, BS6 में एक्टिवा लिए, 25 से 30 लाख रुपए घर के लिए खर्चा किया। हाँ। उसके बाद में शादी की। शादी में एक 8-10 तोले सोना डाला वाइफ को। शादी का पूरा खर्चा बनवाया। अभी भी सर का 26 कंस्ट्रक्शन का काम ही चल रहा है, इसलिए थोड़ा पॉडकास्ट को डिले हुआ। अभी भी काम ही चल रहा है, उसी अभी पैसे से चल रहा है, उन्होंने मुझे बताया। तो ये बहुत इंस्पायरिंग है कि कोई इंसान मतलब स्क्रैच से आगे बढ़ता है और उसके लिए गाड़ी लेता है, फिर जो भी लग्जरी वो चाहता है, मुझे गाड़ी चाहिए, फिर अच्छा घर चाहिए। तो ये बहुत इंस्पायरिंग चीजें होती है कि एक इंसान स्क्रैच से ऊपर उठता है। ये बहुत इंस्पायरिंग है सर, और सर के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। तो सर अभी आपने कहा कि इक्विटी में, तो बेस्ट टाइम अभी फ्यूचर क्या है हमारे शेयर मार्केट का 2024 से आगे? फ्यूचर यस। किस चीज के बारे में बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ कि शेयर मार्केट की इक्विटी में या फिर ट्रेडिंग में इसका प्रॉफिट का फ्यूचर क्या हो सकता है? तो मैं पहले बोला आपको कि हम लोग जब स्टॉक मार्केट में आए थे तब इंडिया के बस 2% लोग के पास डिमैट था। मतलब 2% लोग क्या करते थे, शेयर मार्केट में आए हुए थे। अभी भी 5 या 7% हो गए। तो अभी भी बेस्ट टाइम है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, क्योंकि जब अपन यूएसए के रेशियो में जाएंगे 90 to 95% में, तब जब इंडिया का 90 to 95% बनेगा, तब हम लोग 5% में से रहेंगे, शुरू के 5% में। और फिर 85% आने वाले, उनसे हम लोग सीनियर रहेंगे, उनसे नॉलेजेबल रहेंगे। और इसमें हर दिन अलग अलग है। तो आज से स्टार्ट कर लो, आज ही अच्छा दिन है और फ्यूचर है, ब्राइट फ्यूचर है। मेरे पहले भी स्टॉक मार्केट था। स्टॉक मार्केट जब बना था ऐसे चौराहे पे उसकी बोली लगती थी मुंबई में किधर? मुंबई में। तो फिर और दूसरी बात कि लोग बोलते कि यार मराठी माणूस आहे ना, आपल्यासारख्याचं काम नाही। बरोबर। तो ये बात बिल्कुल गलत है। पैसा तो हर किसी को चाहिए। तो फिर वो मतलब मुझे भी एक दोनों ने बोला था कि शेयर मार्केट
अरे वो मारवाड़ी लोग करते हैं, गुजराती लोग करते हैं। हमारा बोला, काम नहीं है। हमारा काम नहीं है, हम नहीं कर सकते। बोला, अच्छा नहीं कर सकते क्या? जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है ना, वो 2-4 ट्राई कर सकते कर ही हैं। तो उस सकते। टाइम पे ऐसा था कि खोने के लिए कुछ नहीं था। करते हैं, मिला तो अच्छी बात है, नहीं तो है ही नहीं तो ना है फिर ही वो। क्या। हाँ वही नहीं तो। तो फिर लोग बोलते हैं वो है। तो रतन जी टाटा ने भी बोला था कि उनका एक कोट था कि मैं हमेशा परफेक्ट डिसीजन नहीं लेता, तो डिसीजन ले लेता हूँ और उसे परफेक्ट बना देता बना हूँ। देता हूँ। तो फिर मैं आपको वही बोलूंगा, आपको बोलूंगा, आपके फॉलोअर्स को बोलूंगा कि डिसीजन लो। वो डिसीजन राइट है या रॉन्ग है, तो पूरा आपके हाथ में है। तो आप उसे राइट करके दिखाओ, थोड़ी मेहनत करो, 6 महीने, 1 साल, 2 साल पढ़ाई करो, फ्यूचर तो ब्राइट है। हर किसी का इन्वेस्टमेंट है इसमें, हर किसी का। और सबसे बड़ा कौन बन सकता है, तो इसी में बन सकता है। बिजनेस ओके वगैरह तो बाकी सब छोड़ो, अगर सबसे बड़ा बन सकता तो इसमें आप बन सकते हैं। ओके ओके। पर यहाँ पर रिक्वायर्ड क्या है कि आपकी स्टडी होनी चाहिए, उसके फंडामेंटल समझने चाहिए, कंपनी कंसिस्टेंसी चाहिए, सबसे अहम है कंसिस्टेंसी चाहिए। ऐसा है कि मतलब मैं आज कर रहा हूँ पढ़ाई, 2 दिन या 3 दिन गया, हफ्ता भर छुट्टी हो गया, तो ये हफ्ते भर में क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम होता। तो कंसिस्टेंसी चाहिए, पेशेंटली आपको वेट करना आना चाहिए। सामने एंट्री तो दिख रही है, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कवरी में देखते कि शेर है, काफी सारे शिकार है सामने, काफी सारे हिरन है, मगर वो परफेक्ट एंट्री की वेट करता। हम्म। सही। राइट राइट। तो फिर परफेक्ट एंट्री का क्या करता, वो वेट करता, परफेक्ट एंट्री करता, शिकार लेके ही आता। राइट तो राइट। इस हिसाब से 6 घंटा बैठो, पढ़ाई करो, जिसमें हाथ डालो उसमें से प्रॉफिट निकाल ही लो, और निकलता ही है, निकलता ही है प्रॉफिट। मतलब ये सिस्टम ऐसे है कि संयम और कार्यक्रम, एग्जैक्टली। सब्र और एक्शन एग्जीक्यूशन, ये चीज है। तो सर आपके साथ में बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने जिस स्टेबिलिटी से आंसर दिया है कि जिस, अगर इंसान में स्टेबिलिटी ऐसा बोला जाता है तो वो इंसान बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है। और आपको इस पॉडकास्ट में समझ में भी आया होगा कि जो भी सर ने बात की वो बहुत गहरी थी, प्रोफाउंड थी। ऐसा नहीं कि वो बहुत स्पेशल थी। हम मतलब एक नॉर्मल चीजें, सिंपल चीजें होती वही है, पर उसको देखने का नजरिया सर का डीप था। तो सर ने बताया भी ऐसी तरह से, ऐसे ढंग से कि आप सब लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो अगर इस वीडियो में कमेंट आए कि एक और पॉडकास्ट चाहिए सर का, किस पर रहेगा, वो पूरी स्टडी हम कैसे कर सकते हैं एग्जैक्टली इक्विटी की। एग्जैक्टली एग्जैक्टली आप बस एक टॉपिक बताएं, हाँ तो अपन फुल टाइम एक 5 मिनट या 7 मिनट का पॉडकास्ट फिर बस उसी पॉइंट पे बना राइट, सकते हैं अपन। हम बना सकते हैं। तो जो जो भी आपकी क्वेरीज है, वो स्टडी रिलेटेड होगी, एनालिसिस रिलेटेड होगी, फंडामेंटल टेक्निकल कुछ भी, तो सर आपको बताने के लिए तैयार है। सिर्फ आपने कमेंट करना ज़रूरी है, तो हम सर का टाइम ले करके आपके लिए पॉडकास्ट बना देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको इस पॉडकास्ट में आने के लिए, थैंक यू और सो मच। जिस खूबी से आपने ये बताया है, बेहतरीन सर, बेहतरीन। सो चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू सो थैंक मच। यू।